और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी है, गर्मी लगने से तबीयत बिगड़ी है। शाहरुख को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। तो फिलहाल ये राहत की बात है, शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी है। दरअसल आपको बता दें, हालांकि अब उनकी तबीयत स्थिर है क्योंकि जांच की गई है। जांच के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी भी मिल गई है। भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी के चलते बताया जा रहा है कि शाहरुख खान की तबीयत बिगड़ी है। गर्मी लगने की वजह सामने आई है तबीयत बिगड़ने के पीछे। फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां पर से उन्हें फिलहाल छुट्टी मिल गई है। जांच डॉक्टर्स के द्वारा की गई और अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो अपने घर में आराम है। छठे चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी की और अमित शाह की जोड़ी ने विरोधियों पर जोरदार वार किया है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती में मोर्चा संभाला तो पश्चिम बंगाल के कांथी और डेबरा में अमित शाह ने ममता सरकार की घेराबंदी की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से बंगाल तक मोदी शाह का तूफानी अभियान। छठे चरण से पहले विरोधियों को चौतरफा घेरने वाला प्लान। चुनावी समर का यह आखिरी दौर है। 5 चरणों का चुनाव बीत चुका है, 2 चरणों का चुनाव बाकी है, लेकिन पीएम मोदी की एनर्जी में जरा भी कमी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में जब आसमान से आग बरस रही थी, जब पीएम मोदी विपक्ष पर धुआंधार प्रहार कर रहे थे। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। 4 जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। इस दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक मोर्चों पर बढ़ते भारत के कद का भी जिक्र किया। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है। उधर पश्चिम बंगाल के कांथी में अमित शाह ने ममता सरकार पर एक साथ कई प्रहार किए और ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। हम एक घुसपैठियों से नहीं डरते हैं। ममता दीदी विरोध करती रह गई, हमने सीएए पारित किया और हमारे शरणार्थी भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने खोल कर रख दिया। भाइयों बहनों, खोल कर।
इस दौरान अमित शाह ने पश्चिमी मेदिनीपुर के डेवरा में भी जनसभा को संबोधित किया और विपक्षी गठबंधन की नीयत पर सवाल खड़े किए। ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दो खेमे पड़े हुए, एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर इंडी अलायंस लड़ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सारा गठबंधन। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, मगर उस पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये इंडी अलायंस और तृणमूल कांग्रेस है। बस कुछ दिन का इंतजार बाकी है क्योंकि 4 जून को चुनाव की असल झांकी है। स्वाति मालीवाल मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल की एंट्री हो गई है। विनय सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बात की और सीएम आवास पर हुई घटना को चिंताजनक बताया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल भी उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल की मालीवाल केस में एंट्री। एलजी ने केजरीवाल की चुप्पी पर उठाए सवाल। स्वाति मालीवाल को किया न्याय दिलाने का भरोसा। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और इस मामले की जांच दिल्ली के बाद मुंबई तक पहुंच गई है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल की इस मामले में एंट्री से सियासी पारा हाई हो गया है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने स्वाति मालीवाल से फोन पर बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी ली और कथित हमले पर दुख जताया। फिर स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने बयान जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में ऐसी घटना का होना सबसे ज्यादा चिंताजनक है। स्वाति मालीवाल ने मुझे अपना दर्दनाक अनुभव और उनको मिली धमकियों के बारे में बताया। उन्होंने सबूतों से कथित छेड़छाड़ और धमकियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। एलजी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने कई मुद्दों पर मेरी आलोचना की, लेकिन उन पर की गई कोई भी शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न अस्वीकार्य है। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने कहा कि पहले तो आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने घटना की पुष्टि की, लेकिन बाद में यू टर्न ले लिया। इसके साथ ही विनय सक्सेना ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं उपराज्यपाल के बयान पर आम आदमी पार्टी ने हमला बोला और स्वाति मालीवाल पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही बीजेपी पर चुनाव में हार की डर से स्वाति मालीवाल का सहारा लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोप पर पलटवार किया है और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में जो जाता है, चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी हो या उनकी राज्यसभा की मेंबर हो, उनकी पिटाई करवा देते हैं। तो कहां से खतरा किससे है? जिन्होंने किसी की पिटवाई करवाई वो करने वाले हैं। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं है। मुझे किसी पत्रकार ने आज सुबह बताया कि ऐसा ऐसा संजय सिंह ने बयान दिया। संजय सिंह ने तो ये भी बयान दिया था कि स्वाति मालीवाल जी के साथ मिसबिहेवियर हुआ, पर केजरीवाल जी तो उस पर भी चुप है अभी। उधर सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची है। सूत्रों का दावा यह है कि विभव ने अपना मोबाइल फॉर्मेट खुद ही करने की बात स्वीकारी है, लेकिन पुलिस को इस बात पर शक है और इसीलिए विभव से पूछताछ करके उसका बयान दर्ज करेगी।